हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास करंट के टॉपिक से हटकर है। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं और स्कूल में उनके पास सब्जेक्ट चूज करने के जो ऑप्शन होते हैं वो 3 ऑप्शन होते हैं, कला, विज्ञान और वाणिज्य। मुझे सबसे ज्यादा शिकायत है एक ही सब्जेक्ट से, वो है कला, जो आर्ट्स के नाम पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा शिकायत तो हिस्ट्री वालों से है। पता नहीं सिर्फ राजा महाराजाओं और उनके युद्ध के अलावा कुछ पढ़ाते ही नहीं क्या? इतिहास में सिर्फ यही टॉपिक आते हैं? हमारे इतिहास में न जाने कितने क्षेत्रीय कलाकार थे जिन्हें हमारे इतिहास की किताबों से ऐसे गायब कर दिया गया जैसे मानो उन्होंने समाज सुधार में कोई योगदान ही ना दिया हो। कम से कम उस क्षेत्रीय विशेष के बच्चों को उनके बारे में जरूर पढ़ाया जाए। जब तक हमारा सिलेबस एसी रूम में बैठने वाले और अपने आप को बुद्धिजीवी बताने वाले लोग बिना वास्तविकता को जाने सिलेबस बनाते रहेंगे, तब तक ऐसा ही रहने वाला है। कितना आसान है ना कि एसी रूम में बैठकर राजा महाराजाओं के बारे में कुछ भी लिख देना। क्या हमारा इतिहास बस इन सब तक ही सीमित है? इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके लिए ऐसे कलाकार और उनके मार्गदर्शन को आप तक पहुंचाने के लिए यह सीरीज लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत करने वाले हैं हरियाणा के लोक कवि दादा लक्ष्मी चंद जी से। आपने हरियाणवी गाने तो खूब सुने होंगे, पर ये गाने आते हैं और चले जाते हैं, पर लक्ष्मी चंद जी की रागनी ये हरियाणा के लोगों के दिल में बसती है। 100 साल पहले भी थी, आज भी हैं और 100 साल आगे भी रहेंगी। असली रागनी का स्वरूप जानना है तो एक बार दादा लक्ष्मी चंद जी की रागनियों को जरूर सुनना। पंडित लक्ष्मी चंद जी ने ऐसी रचनाएं की थी जो आज के समाज में सही साबित हो रही हैं। अनपढ़ होते हुए भी उन्हें चारों वेदों का ज्ञान था। उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम दादा लक्ष्मी चंद को शेक्सपियर की उपाधि क्यों दे? शेक्सपियर को भी तो हम दादा लक्ष्मी चंद जी की उपाधि दे सकते हैं, लेकिन नहीं। जो किताबों में एक बार छप गया सो छप गया। एमडीयू में सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी के नाम पर शोध पीठ है, जबकि स्टेट एंड विजुअल आर्ट्स का नाम पंडित लक्ष्मी चंद के नाम पर रखा गया है। लक्ष्मी चंद जी जैसे प्रतिभा वाले व्यक्ति सदियों में धरती पर जन्म लेते हैं। उनमें विलक्षण प्रतिभा थी। जब भी दादा लक्ष्मी चंद जी मंच पर खड़े होते थे तो उनका सीधा दिव्य संपर्क हो जाता था। लक्ष्मी चंद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने स्वाभिमान के साथ गायन परंपरा को अपनाया और उसे आगे बढ़ाने का काम किया। पंडित लक्ष्मी चंद जी अपनी कला को स्वाभिमान के साथ जिया, क्योंकि कला ईश्वर का दिया गया गहना है। वर्तमान कलाकारों को भी दादा लक्ष्मी चंद जी के जीवन से स्वाभिमान की सीख लेनी चाहिए, ताकि कला जिंदा रखी जा सके। सांग हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है, जो पुराने समय में लोगों के मनोरंजन का साधन होता था। आजकल गानों के साथ जो चीजें परोसी जा रही है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, और गानों की बराबरी के लिए अपनी सदियों पुरानी परंपरा को बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन फिर से प्राचीन कला संस्कृति अर्थात सांग ही आगे निकलेगी, क्योंकि ये पिछले 250 सालों से चली आ रही है। अब हम लक्ष्मी चंद जी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पंडित लक्ष्मी चंद जी का जन्म 1903 में हुआ था। सोनीपत के झाटी कला गांव में एक साधारण किसान गोड ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्हें पशु चराने के लिए खेतों में भेज दिया जाता था, लेकिन लक्ष्मी चंद जी की रुचि गाने गाने में थी। वह हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते थे। 7-8 साल की आयु में ही उन्होंने अपनी मधुर व सुरीली आवाज से लोगों का मन मोह लिया था। लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मी चंद जी के घर वालों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो गाना गाएं। वो चाहते थे कि लक्ष्मी चंद जी का ध्यान पूजा पाठ में लगे। लक्ष्मी जी अपने गीत व भजन कंठस्थ कर लिए और गायन के मार्ग पर अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए। बताया जाता है कि झाटी कला के विवाह समारोह में बसोदी गांव के निवासी थे पंडित मानसिंह जी। वो भजन रागनी का कार्यक्रम करने आए थे। उन्होंने कई दिन तक गांव में भजन रागनियां सुनाई। लक्ष्मी जी भी उनके भजन सुनने के लिए रोजाना जाते थे। लक्ष्मी जी पर मानसिंह जी का जादू ऐसा चढ़ा कि उन्होंने मानसिंह जी को अपना गुरु मान लिया था। लक्ष्मी जी के गायन के प्रति इस तरह लगाव देखकर मानसिंह जी ने लक्ष्मी जी को अपना शिष्य बना लिया था। इसके बाद बालक लक्ष्मी चंद जी अपने गुरु से ज्ञान लेने लगे और अत्यधिक लगन व कठिन परिश्रम से वे निखरते चले गए। कुछ ही समय बाद लोग उनके गायन प्रतिभा और सुरीली आवाज के दीवाने हो गए। बाद में लक्ष्मी जी की रुचि सांग सीखने में हो गई। सांग की कला सीखने के लिए लक्ष्मी चंद जी कुंडल के रहने वाले सोहन लाल जी के बेड़े में शामिल हो गए। अत्यधिक लगन व मेहनत के बल पर 5 साल में ही उन्होंने सांग की बारीकियां सीख ली। लक्ष्मी जी के अभिनय व नाच का जादू लोगों के दिल को छूने लगा। उनके अंग अंग का मटकना, मनोहारी अदाएं, हाथों की मुद्राएं, कमर की लचक और गजब की फुर्ती का जादू हर किसी को मदहोश कर डालता था। और जब नारी पात्र का अभिनय करते थे तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते थे। कुछ समय के लिए लक्ष्मी चंद जी को एक बुरे समय का सामना करना पड़ा और सोहन लाल जी के द्वारा उनके गुरु के बारे में कुछ असभ्य बात कहने पर लक्ष्मी जी को बुरा लगा
और लक्ष्मी जी ने सोहनलाल जी का बेड़ा छोड़ दिया। लक्ष्मी चंद जी ने मात्र 18-19 वर्ष की आयु में ही अलग बेड़ा बनाया और सांग मंचित करने लगे। लक्ष्मी चंद जी देखते ही देखते सांग सम्राट के रूप में विख्यात हो गए। सांग के दौरान साज, आवाज, अंदाज, किसी भी मामले में किसी तरह की ढील या लापरवाही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने बेड़े में एक से बढ़कर एक कलाकार रखे और सांग कला को नई ऐतिहासिक बुलंदियों पर पहुंचाया। पंडित लक्ष्मी चंद जी ने अपने जीवन में लगभग 2 दर्जनों सांगों की रचना की, जिनमें से हैं नल दमयंती, हरिश्चंद्र, ताराचंद्र, चाप सिंह, नौटंकी, सत्यवान सावित्री, पूरण भगत, मेनका शकुंतला, मीराबाई, शाही लक्कड़हारा, पद्मावत, गोपीचंद, हीरामल जमाल, चंद्रकिरण, हीर रांझा आदि शामिल हैं। इनके अलावा उन्होंने दर्जनों भजनों की भी रचना की है। प्रारंभ में लक्ष्मी चंद जी श्रृंगार रस की रचनाओं पर जोर देते थे। धीरे धीरे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को भी अपनी रचनाओं में पिरोना शुरू कर दिया था। 17 जुलाई 1945 की सुबह का दुखद दृश्य। दादा लक्ष्मी चंद जी 42 वर्ष की कम आयु में ही दुनिया छोड़कर चले गए। वे अपनी अथाह एवं अनमोल विरासत छोड़कर गए हैं। लक्ष्मी चंद जी की सांग व रागनियों के बिना हरियाणवी संस्कृति अधूरी है। आज भी जब हरियाणा में रागनी प्रोग्राम होते हैं तो दादा लक्ष्मी चंद जी का स्मरण किए बिना शुरू ही नहीं होता। हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने का योगदान जिन कलाकारों ने दिया है उनको दादा लक्ष्मी चंद अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। दादा लक्ष्मी चंद जी के गांव को गंगा के घाट जैसा माना जाता है। हरियाणा के कलाकार अपनी रागनी और अपने गीतों में दादा लक्ष्मी चंद जी का नाम जरूर लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में एक नए कलाकार की नई कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद। अब हम लास्ट में जाते जाते छोड़ के जा रहे हैं दादा लक्ष्मी चंद जी के द्वारा लिखी गई एक रागिनी जो कलयुग पर आधारित है और वो सही साबित हुई है। ये रागनी आप जरूर सुनना, बहुत ही प्यारी रागनी है। नो बेटे हो एक बाप के न पेट भरण पावेगा, वीर मर्दर है न्यारे न्यारे ईसा बखत आवेगा। घर घर में पंचायती हो जा गुण किसने समझावेगा, मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ नर धन जोड़ा चावेगा। बांध रकम ने कड़के मर जा, बांध रकम ने कड़के मर जा, न मांगा मिले उधारा। वेद व्यास जी वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखण लगे सारा।